नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा हमें कैसे करना चाहिए। जैसे कि माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है और नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इनके विग्रह का पूजा आराधना किया जाता है। इनका ये स्वरूप बहुत ही शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है और इसी के कारण इनका नाम चंद्रघंटा देवी के नाम से जाना जाता है। और माँ चंद्रघंटा की पूजा हमें कैसे करना है, इनकी कथा क्या है, आगे हम जानेंगे। पहले आप इनकी पूजा कर लें। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। आप इनकी पूजा में माता को भोग में इनके प्रिय भोग भी लगा सकते हैं या फिर आप माता को कोई भी मौसमी फल, पंचमेवा, मिष्ठान कुछ भी आप लगा सकते हैं। माता को जो भी हम श्रद्धा भाव से अर्पित करते हैं, माँ सभी चीज़ों को ग्रहण करती हैं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले पूजा मंदिर में घंटे की ध्वनि करनी है, उससे नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है। उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है। कोई भी आप दीप जला लें। अखंड दीप जला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना पूजा करते समय आपको एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद दीप पूजन करें। फिर आपको माता रानी की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। भगवान गणेश का स्मरण करते रहें, गणेश जी की पूजा कर लें। माता को स्नान कराएं। चंदन, अक्षत, हल्दी, कुमकुम सभी चीज़ें माँ को ज़रूर आप चढ़ाएं। उसके बाद माता के जो प्रतिमा में 9 स्वरूप हैं अलग अलग देवियों के, सबका उच्चारण करते हुए आपको सभी को हल्दी, कुमकुम जो है टीका लगाना चाहिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए और पुष्प चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, कोई भी आप पुष्प चढ़ा सकते हैं, माँ के प्रिय पुष्प, वरना आप गुलाब के पुष्प चढ़ा दीजिए। गुलाब के पुष्पों की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं माता को। इस तरह से माँ का पूजन प्रारंभ करें। अब माता को आप भोग लगाएं, जो भी आपके पास है। दूध की हम बात करें तो माँ को दूध का भोग बहुत ही प्रिय है, तो कच्चा दूध देवी देवताओं के पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, तो कच्चे दूध का भोग आप लगाएं। इसके बाद प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार में वितरण करें या फिर इसकी कोई भी मिठाई या भी प्रसाद बनाकर आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। ऋतुफल आप भोग लगाएं माता को। इसके बाद माँ के कथा का श्रवण करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ को करना चाहिए। साथ ही आपको माता चंद्रघंटा की कथा सुनना चाहिए। माता चंद्रघंटा की कथा, एक बार जोर से जयकारा लगाते हैं, बोलो अम्बे मात की जय हो। नवरात्रि में दुर्गा के तीसरे स्वरूप की उपासना माँ चंद्रघंटा के रूप में की जाती है। माता का स्वरूप बहुत ही सौभाग्यकारक है। माता स्वर्ण के समान चमकीली हैं और इनके 10 हाथों में खड्ग, बाण, शस्त्र आदि विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह की सवारी है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की होती है। राक्षस सदैव भयभीत रहते हैं क्योंकि इनके चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, राक्षस सभी कंपायमान होते रहते हैं। उपासना के तीसरे दिन पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में रहता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे लौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधित अनुभव होता है। इस प्रकार से दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनाश होती हैं। इनकी आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इनकी मुद्रा सदियों युद्ध के लिए उद्धत रहती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र ही करती हैं। इनका वाहन सिंह की सवारी है और इस तरह से पराक्रमी सिंह निर्भय होकर घंटे की ध्वनि सदा भक्तों, भूत प्रेत आदि बाधा से रक्षा करता है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनाद हो उठती है। दुष्टों का दमन करने और विनाश करने में सदैव तत्पर रहती हैं। इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांतिपूर्ण परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत ही
सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता और निर्भय के साथ सौम्यता एवं विनम्रता का विकास भी होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति और गुणों की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य लौकिक माधुर्य समावेश होता है। माँ चंद्रघंटा के भक्तों को कभी भी दुखी नहीं रहना पड़ता है, उन्हें सुख शांति का अनुभव होता है। ऐसे साधक के शरीर में दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का विकिरण होता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती है, किंतु साधक उसे अपने संपर्क में आने वाले लोग इस बात से अनुभव करते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म और काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना में तत्पर रहें। उनकी उपासना से हमें समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्ति सहजता से प्राप्त होती है और हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर रहना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला बताया गया है। तो इस तरह से माँ चंद्रघंटा की पूजा करके माता की कृपा हमें प्राप्त करनी चाहिए।